नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM विथ RK पर, जहां पर मैं आपको डेली बेसिस पर स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 स्टॉक्स की जिसे खरीदने की राय एक ब्रोकरेज फर्म ने दी है। साथ ही स्टॉक्स के टारगेट भी बताए हैं और वो टारगेट कब तक पूरे होंगे ये भी बताया है। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। इंडियन शेयर मार्केट में पिछले साल अक्टूबर से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। FII की अक्टूबर से लगातार बिकवाली चालू है। पिछले 3 महीने में मार्केट में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 3 हफ्ते में अर्निंग अच्छी रही तो FII की वापसी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ऐसे में इन्वेस्टर्स कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी जनवरी महीने में इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, जिसमें 5 लार्ज कैप और 5 मिड कैप स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स में पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट की सलाह दी है, जिनमें इन्वेस्टर्स को 50% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो कौन से हैं वो स्टॉक्स, आइए जानते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे ICICI बैंक लिमिटेड है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,82,000 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस प्राइवेट बैंक के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 1,250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 1,550 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 24% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पे HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5,41,500 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस IT कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 1,995 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 2,400 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 20% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पे लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4,86,140 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 3,540 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 4,300 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 22% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,84,500 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस ऑटो कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 3,090 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 3,420 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 11% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,11,740 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस हॉस्पिटल कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 1,150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 1,380 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 20% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 41,380 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस फार्मा कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 1,630 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 1,980 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 21% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पे अनंत राज लिमिटेड है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 30,270 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस रियल्टी सेक्टर की कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 885 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 1,100 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहां से 1 साल में 24% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पे LT फूड्स लिमिटेड है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 14,000 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस FMCG कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 402 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 520 रुपए दिया है।
मतलब ये शेयर यहाँ से एक साल में 29% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे लेमन ट्री हाउस लिमिटेड है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 11,110 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस होटल रिजॉर्ट कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 190 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहाँ से एक साल में 35% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे पीएनजी ज्वेलर्स लिमिटेड है। यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,650 करोड़ का है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस ज्वेलरी सेक्टर कंपनी के स्टॉक में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का स्टॉक अभी 636 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट प्राइस 950 रुपए दिया है। मतलब ये शेयर यहाँ से एक साल में 50% तक का अपसाइड दिखा सकता है। इन 10 में से जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको उसे कम से कम एक साल तक होल्ड करना है और लगातार स्टॉक पर नजर रखनी है। साथ ही कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी का बिजनेस, मार्केट ट्रेंड्स, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। तो आप इनमें से किस स्टॉक में निवेश करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।